हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ कीर्ति वशिष्ठ। आज अपन पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जिसमें जैसे आज तक आपने सुना होगा कि मतलब सभी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, अपन लोग भी है ना फूड के लिए ना प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है फूड का वो प्लांट ही होता है, और जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है वो अपन लोग होते हैं। ठीक है, तो वो फूड प्लांट्स में मतलब कैसे बनते हैं और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं और उस प्रोसेस की क्या इम्पोर्टेंस है, उन सब के बारे में मैं आपको बताता हूँ। चलो ठीक है। अब क्या होता है, मतलब इस मान लो ये अपना प्लांट है, ठीक है। इसमें ये इसकी ब्रांचेज हैं, लीव्स है। तो इसका जो भी इसका ग्रीन पार्ट है ना, प्लांट का ग्रीन पार्ट, उसमें मतलब है ना लाइट की प्रेजेंस में ग्रीन पार्ट है प्लांट का, तो उसमें ना मतलब क्लोरोफिल तो होगा। तो ये क्लोरोफिल और वहां पे ना लाइट की प्रेजेंस में ना CO2 और H2O कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में बदल जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे क्या है, 6 कार्बन शुगर है, ठीक है। तो यही अपना बेसिकली अपना फूड यही है, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी मतलब ये जो रिएक्शन हो रही है प्लांट्स के ग्रीन पार्ट में, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी इंपॉर्टेंस है कि ये सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ, मतलब अर्थ पे जितना भी फूड है वो प्लांट्स ही बनाते हैं और फिर अपन उसको कंज्यूम करते हैं, और ये पूरी अर्थ पे लाइफ साइकिल इसी से चल रही है। और इसका क्या इंपॉर्टेंस है कि ये रिलीज ऑफ O2 इनटू द एटमोस्फियर। मतलब जो भी देखो यहाँ पे ये रिएक्शन हो रही है ना, CO2 प्लस H2O और ये लाइट और ये क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो कार्बोहाइड्रेट बन रहा है वहां पे ऑक्सीजन भी रिलीज हो रही है। तो ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, मतलब प्लांट मतलब ऐसे लीव्स में फोटोसिंथेसिस हुआ, ये वाली प्रोसेस हुई, तो यहाँ से ना CO2 रिलीज हुई, ठीक है। इन सब चीजों का कैसे पता चला कि यहाँ से O2 ही रिलीज हुई और CO2 प्लस H2O और लाइट ये सब होंगे तो ही ये मतलब है ना फोटोसिंथेसिस होगा। इन सब के पीछे ना बहुत है ना लंबी सीरीज है एक एक्सपेरिमेंट की। तो इन सबसे पता चला है कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, तब जाके प्लांट्स में ना फूड बनते हैं। तो अपने एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होगी तो ही मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब होंगे अर्थ पे। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना फोटोसिंथेसिस की, ठीक है। अब अपन आगे और इसके बारे में पूरा डिस्कस करते हैं कैसे क्या फूड बन रहा है, पूरी प्रोसेस। और ये जो प्रोसेस है ये ना फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। मतलब फिजियोकेमिकल क्यों है ये, मतलब फोटोसिंथेसिस फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। कैसे हुई, मतलब फिजियो मतलब इसमें ना लाइट की प्रेजेंस है, और है ना केमिकल क्या है, यहाँ पे CO2 प्लस H2O यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब एनर्जी, ये एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। तो मतलब व्हाट डू वी नो, अपन अब तक अपन के क्या क्या जानते हैं, ठीक है। तो अपने को पता है कि भाई CO2 चाहिए, H2O चाहिए, सनलाइट चाहिए और ग्रीन प्लांट पार्ट चाहिए जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, है ना। अब अपन पढ़ेंगे कि ये चीज एक्सपेरिमेंटली कैसे पता लगी कि फोटोसिंथेसिस के लिए इन चीजों की जरूरत है ही। हाँ, तो अब अपन एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया कि एक मैंने लीफ ली, है ना, मतलब प्लांट के अटैच है ये, ठीक है। अब मैंने एक प्लांट की लीफ को मैंने देखा, अब उसमें ना सनलाइट उस पर गिर रही है, तो इसमें ना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, CO2 प्लस H2O है ना, और ये जो है लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल है, और यहाँ पे शुगर बन रहा है, ठीक है। इसमें मुझे ऐसे पता चला। अब मैंने क्या किया कि अब मैंने इसी लीफ को मैंने आधी एक है ना ब्लैक पेपर से मैंने इसको ना कवर कर दिया। अब मैंने इसमें देखा कि इसमें भी है ना फोटोसिंथेसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैंने यहाँ पे मैंने पाया
कि ये जो जितना भी जो मैंने लीफ का पोर्शन मैंने ब्लैक पेपर से मैंने कवर किया था, उस वाले एरिया में शुगर का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ ही नहीं। और जो भी पार्ट ओपन था उसमें अपने पता लगा लिया था कि वहां पे शुगर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मुझे इस वाले एक्सपेरिमेंट से मुझे पता लगा कि ना प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होने के लिए एक तो मुझे प्लांट का ग्रीन पार्ट प्लस मुझे लाइट की प्रेजेंस की मुझे आवश्यकता होगी। ठीक है, अब ये यहाँ पे इसका रिजल्ट है कि फोटोसिंथेसिस अकर्ड ओनली इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। कि अगर लाइट और पत्ती का हरा भाग जिसमें मीजोफिल होगा, मीजोफिल में क्लोरोफिल होगा, अगर वो है तो ही वहां पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी और वहां पे फिजियोकेमिकल प्रोसेस से फूड फॉर्मेशन होगा। अब आप ऐसे पूछोगे कि सर आपने ऐसे आंखों से देख के ही पता लगा लिया क्या कि इधर तो शुगर बनी और इधर शुगर नहीं बनी? तो नहीं, मैंने इस वाले लीफ के पोर्शन को लिया और मैंने इसमें ना आयोडीन टेस्ट मैंने किया। तो यहाँ पे ना आयोडीन टेस्ट से ये है ना ब्लू रंग मुझे दिख गया और इस वाले पोर्शन में निगेटिव आयोडीन टेस्ट आया। यहाँ पे कोई भी कलर नहीं। तो मुझे पता लग गया कि इस वाले पोर्शन में तो शुगर का फॉर्मेशन हुआ है और इस वाले पोर्शन में शुगर का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट की सीरीज में अब अपन एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब मैंने जहां पे मैंने क्या लिया है, मैंने लिया है जहां पे एक ट्यूब लिया है और उसमें लीफ है। ठीक है, आधी अंदर है इसके और आधी इसके बाहर है। और इसमें मैंने क्या रखा, इसके अंदर मैंने एक है ना रुई का टुकड़ा, उसमें ना KOH है, उसके अंदर भीगा हुआ है ये KOH में। ये मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे पता लगाना है कि इस वाले पोर्शन में अगर CO2 होगी तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा और अगर CO2 नहीं होगी तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मेरे को पता है कि है ना KOH है ना CO2 का एब्जॉर्बर है। तो यहाँ पे जितनी भी ना CO2 प्रेजेंस थी वो यहाँ पे KOH के ये जो कॉटन है इसमें ये सारी CO2 एब्जॉर्ब हो गई है। तो अब मैंने इसको सनलाइट में रख दिया। ठीक है, अब इस पे भी लाइट गिरी और इस पे भी गिरी लाइट। अब मैंने थोड़े टाइम बाद में मैंने पता लगाया कि इस वाले पोर्शन में तो शुगर कंटेंट बन रहा है और इस वाले पोर्शन में शुगर कंटेंट नहीं बना है। और ये मैंने कैसे पता लगाया, वही शुगर टेस्ट से। ओके, तो इस वाले एक्सपेरिमेंट का क्या रिजल्ट आया, इसका रिजल्ट है कि CO2 रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, की फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए CO2 होना ही चाहिए। तो अपन ने क्या क्या पता लगा लिया है एक्सपेरिमेंट करके कि एक तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए प्लांट्स का ग्रीन पार्ट होना चाहिए, उसमें क्लोरोफिल होना चाहिए, साथ में CO2 होनी चाहिए और साथ में लाइट की प्रेजेंस भी होनी चाहिए, तभी अपनी फोटोसिंथेसिस की फिजियोकेमिकल प्रोसेस पूरी होगी और फूड का फॉर्मेशन होगा। अब हम अदर सम एक्सपेरिमेंट्स की और बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे है साइंटिस्ट और इन्होंने क्या रिजल्ट निकाला वो मैंने यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं जोसेफ प्रिस्टले। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो भी गैस रिलीज होती है वो गैस ऑक्सीजन है। ठीक है, फिर उसके बाद में एक और एक्सपेरिमेंट है, वो किया है जॉन इंजनहाउस ने। इन्होंने बताया कि ओनली ग्रीन प्लांट पार्ट से ही ऑक्सीजन रिलीज होती है। और वो तो अपने को पता है ही कि भाई ग्रीन प्लांट मतलब प्लांट के ग्रीन पार्ट में ही मीजोफिल होगा और मीजोफिल में क्लोरोफिल होगा और वहीं तो मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी और वहीं से ऑक्सीजन निकलेगी। तो इन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा और अच्छे से इन्होंने बता दिया। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं। आगे है जूलियन वॉनसैक। इन्होंने बताया कि जो भी फोटोसिंथेसिस से जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज आपको पता ही है कि ग्लूकोज प्लांट में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर रहता है। ठीक है, इनएक्टिवेटेड
फॉर्म है ये, तो स्टार्च की फॉर्म में प्लांट्स में फूड एक्यूमुलेट रहता है। ठीक है, अब अपन इसी में आगे और है TW एंगलमैन। ये इन्होंने बताया है कि जैसे, अब मैं इसको थोड़ा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, जैसे इन्होंने बताया है कि ये प्लांट है, ये इसकी प्लांट्स की लीव्स है। ठीक है, यहाँ पे सन है, अब ये यहाँ पे सन की लाइट इसके लीव पे गिर रही है, तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे इन्होंने ना प्रिज्म रख दिए। प्रिज्म आपको पता है प्रिज्म क्या करता है, जैसे यहाँ पे लाइट आएगी सनलाइट और इसको स्प्लिट कर देगा अलग 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 कलर में। वो आपको पता है वो जो विबग्योर, ठीक है, विबग्योर में स्प्लिट कर देता है। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन और येलो और ऑरेंज और रेड। चलो ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा कि ये इधर से लाइट स्प्लिट हो गई। अब इन्होंने क्या देखा कि जहां पे ब्लू और रेड, मतलब ब्लू और रेड लाइट जहां जहां पे यहाँ पे इंसिडेंट कर रही है ना, गिर रही है, वहीं पे से सबसे ज्यादा ऑक्सीजन वहां से रिलीज हो रही है। अब ऑक्सीजन इन्होंने ऐसे ऐसे थोड़ा ना देखा कि ऑक्सीजन वहां से ऐसे निकल रखी है। इन्होंने इसको है ना, ये कोई है ना एक्वाटिक प्लांट्स की थी ये लीव्स, तो ये है ना पानी में थी। अब यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे तो गिरी ब्लू लाइट और यहाँ पे गिरी रेड लाइट, तो यहाँ पे है ना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई भाई, है ना ग्रीन पार्ट है ही, CO2 है ही, लाइट है ही, क्लोरोफिल है ही, तो भाई है ना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो होएगी। और अपने को पता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से ऑक्सीजन आएगी, तो यहाँ से और यहाँ से सबसे ज्यादा ऑक्सीजन यहाँ से निकली, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ना पानी के बुलबुलों का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे सबसे ज्यादा हुआ। इवन भाई यहाँ से है ना, यहाँ पे आई है ना येलो लाइट, इधर से भी निकले, पर इधर से ना कम बुलबुलों का फॉर्मेशन इधर से हुआ। तो इन्होंने है ना रिजल्ट निकाला कि लाइट की स्पेक्ट्रा के, मतलब जो भी प्रिज्म से स्पेक्ट्रम बनेंगे उसमें से ब्लू लाइट और है ना रेड लाइट, उसकी प्रेजेंस में ही सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि क्लोरोफिल ए और जो क्लोरोफिल बी होते हैं वो ब्लू और रेड लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, तो वहीं पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा और वहीं से ऑक्सीजन भी सबसे ज्यादा निकलेगी। ठीक है, अब अपन ने सारा सब कुछ पता लगा लिया है कि फोटो ऐसे, जैसे पहले मैंने आपको सबसे पहले तो ऐसे ही बताया था कि है ना CO2 और प्लस H2O और प्लस लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल होगा और उसे क्या बनेगा भाई, ऑक्सीजन निकल जाएगी और शुगर बनेगी अपने। अब वो ये तो अपने चीज पड़ी हुई थी, अब ये चीज कैसे कैसे CO2 ही क्यों, H2O ही क्यों, क्लोरोफिल ही क्यों, क्या इंपॉर्टेंस है इनकी, इनको ही क्यों बताया है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, तो ये सारे साइंटिस्टों ने इन सब चीज के कंक्लूजन और सारे रिजल्ट अपने को दिए हैं कि देखो इस चीज का ये इस वजह से ये है, तो अपने को ये सारी सब कुछ अपन ने पता लगा लिया है। चलो ठीक है, अब अपन आगे पढ़ते हैं। तो अब अपन अच्छे से डिटेल से पढ़ते हैं ना। तो अब मैंने एक है ना क्वेश्चन लिया है मैंने एक आपके लिए कि भाई वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, मतलब प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है। तो अपन ने एक्सपेरिमेंट से पता लगाया है कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है। अब मैं आपको छोटा सा पार्ट बता देता हूँ, ये ना क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्या होती है, फिर वहां पे फिर उसके अंदर कहाँ पे रिएक्शन होती है जिनसे शुगर बनता है। तो अपन क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, अब जैसे क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेनर स्ट्रक्चर है। इसकी जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है उसको आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है उसको इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, इसमें से आउटर मेम्ब्रेन की कंपैरिजन में इनर मेम्ब्रेन में थोड़ी परमेबिलिटी अच्छे से थोड़ी मतलब ज्यादा होती है। ठीक है, अब अपन इसके अंदर के और जो इनर मेम्ब्रेन है ये, इसके अंदर का जो भी जितना भी पोर्शन है उसको बोलते हैं अपन स्ट्रोमा। ठीक है, अब स्ट्रोमा के अंदर क्या क्या होता है अपन उसको देखते हैं। ठीक है, स्ट्रोमा के अंदर है ये जो ऐसे
सिक्के जैसे रखे हुए ना, जैसे मतलब सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, फिर 1 रुपए का सिक्का, फिर 1 रुपए का सिक्का, तो ऐसे ढेरी टाइप है सिक्कों की, जैसे एक ही ये ढेरी और एक ही है और ये बीच में जुड़ी हुई है, तो अपन इसको क्या बोलते हैं, ये जो जुड़ा हुआ वो जो पोर्शन है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिला, और जो एक सिक्का है उसको क्या बोलेंगे अपन, थाइलेकोइड्स, ठीक है। और ये जो थाइलेकोइड्स है, इसका अंदर वाला ये जो स्पेस है ना, खाली स्पेस, इसको अपन बोलते हैं ल्यूमेन, ओके। और ये जो पूरे सिक्कों की ढेरी है, इसको बोलते हैं अपन ग्रेना, ओके। और यहाँ पे कुछ स्टार्च के ग्रेन्यूल्स भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना फोटोसिंथेसिस होगी, और फोटोसिंथेसिस से क्या स्टार्च बनेगा, तो वो मतलब ग्लूकोज बनेगा, और वो स्टार्च की फॉर्म में यहाँ पे स्टोर भी रहता है, ठीक है। और उसके अलावा क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए भी होता है, ठीक है। और यहाँ पे राइबोसोम भी होते हैं, राइबोसोम 70S होते हैं, ओके। यहाँ पे 70S जैसे है ना, राइबोसोम की 2 सब यूनिट होती है, तो ये 70S राइबोसोम की सब यूनिट है, एक तो 50S और एक 30S, ठीक है। और अपने जो अपने साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम होता है वो होता है 80S, ठीक है। उसकी होती है सब यूनिट 40S प्लस 60S, ठीक है। अब अपन ने इसके बारे में पढ़ लिया है, थाइलेकोइड की स्ट्रक्चर के बारे में। अब अपन देखेंगे ये जो स्टार्च बन रहा है, ये स्टार्च कहाँ पे इसकी प्रोसेस हो रही है और स्टार्च का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, अब मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। अब अपन शुरू करेंगे वेरियस प्रोसेस इन फोटोसिंथेसिस। उसमें 2 टाइप की रिएक्शंस होती हैं, पहली होती है लाइट रिएक्शन और दूसरी होती है डार्क रिएक्शन, ठीक है। अब आगे लाइट रिएक्शन के 2 पार्ट हैं, साइक्लिक रिएक्शन और नॉन साइक्लिक रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन में है केल्विन साइकिल। अब अपन ऐसे मतलब किस बेसिस पे अपन इनको नाम दिए हैं कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। अभी मैंने आपको बताया क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर, मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। अब यहाँ पे थाइलेकोइड है, अब मैंने इसको थाइलेकोइड को मैंने इसको जूम आउट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये ना लाइट रिएक्शन थाइलेकोइड में कहाँ होती है और कैसे होती है। अब मैं इसके बारे में आपको समझा रहा हूँ कि जैसे लाइट रिएक्शन, वो अपने को नेम से ही पता चल गया कि इसके लिए चाहिए लाइट चाहिए, ठीक है। अब ये थाइलेकोइड की जो ये मेम्ब्रेन है ना, इस पे सनलाइट इसके ऊपर आएगी, और यहाँ पे कुछ ऐसी केमिकल प्रोसेस होगी, रिएक्शन होगी, जिससे अपने को एटीपी और NADPHT और ऑक्सीजन उससे बनेंगे, ठीक है। अब ये चीज कैसे क्या होगी, कैसे बनेगी, उसके लिए अपन ने अब तक आप ऐसे सुनते आ रहे हो ना, क्लोरोफिल ए। अब अपन यहाँ पे क्लोरोफिल ए का काम देखते हैं, क्लोरोफिल ए का काम क्या होता है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि ये जो सनलाइट, अगर मान लो बहुत ज्यादा धूप है और ठीक है, और एकदम से सनलाइट इसके ऊपर गिर रही है, तो ऐसे कभी कभार हो सकता है कि ऐसे प्लांट पार्ट डैमेज हो जाए, और ये क्लोरोफिल ए बी और ये कैरोटीनिक पिगमेंट, ये सब सारे ना इनकी एक्टिविटी डिस्टर्ब हो सकती है। तो इसके लिए क्या होता है कि यहाँ पे है ना एक लाइट हार्वेस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे जैसे ना सनलाइट है, यहाँ पे ना फोटोन पार्टिकल्स के रूप में यहाँ पे सनलाइट आई, तो यहाँ पे बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं। यहाँ पे ये सारी बात मैं आगे मेम्ब्रेन की कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे पिगमेंट होते हैं, तो ये सबसे पहले क्या होगा कि ये फोटोन है ना, सबसे पहले जो सबसे बाहर वाले पिगमेंट होगा उस पे आएगी, फिर इस पे आएगी, फिर इसके बाद इधर चली जाएगी, या फिर इधर चली जाएगी, फिर इधर चली जाएगी। तो इससे क्या होगा, इससे ना फोटोन की एनर्जी है ना कम हो रही है भाई, एकदम से नहीं आ रही है भाई, है ना। क्लोरोफिल ए अपना इधर है, यहाँ पे है ना, तो वो डायरेक्ट लाइट की इंटेंसिटी इसके ऊपर इंसर्ट नहीं हो रही है। यहाँ पे एनर्जी लॉस होते होते और जितनी अपने को एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी अपने को यहाँ पे मिल रही है, और ये प्राइमरी एक्सेप्टर अपना क्लोरोफिल है, फिर ये एक्टिवेट हो जाता है। अब आप ऐसे पूछोगे कि लाइट कितनी कम हो जाएगी और कितनी अपने को चाहिए मैक्सिमम, तो यहाँ पे ना 2 एक्टिवेटर होते हैं। अगर अपने को अगर है ना फोटोन की अगर लाइट की इंटेंसिटी अगर है ना 700
नैनोमीटर की वेवलेंथ में हुई ना, तब तो यहाँ पे चलेगा फोटो सिस्टम फर्स्ट। और अगर लाइट की वेवलेंथ होगी 680 नैनोमीटर तो अपने यहाँ पे चलेगा है ना फोटो सिस्टम 2। अब ये सारी प्रोसेस अब यहाँ पे लाइट से, ये सब अपने को लाइट इतनी क्यों चाहिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अपने को ना वाटर की अपन है ना ये यहाँ पे स्प्लिटिंग करेंगे। यहां से अपने को क्या क्या मिलेगा भाई, हाइड्रोजन मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, ऑक्सीजन तो यहां से सीधा निकल जाएगा। तो अपने क्या अपन ने पढ़ा कि ना फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो ये ऑक्सीजन इधर से यहां से रिलीज हो रही है। और ये जो हाइड्रोजन है ना H+, ये यहाँ पे ना प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाएगा इससे यहाँ पे ना ल्यूमेन में, और इसी के चलते फिर यहाँ से एटीपी और NADPH2 का सिंथेस, मतलब एटीपी और NADPH2 सिंथेसाइज हो जाएंगी। अब अपने ऐसे मान लो कि ना फूड फॉर्मेशन के लिए आधा काम तो हो गया। अपने को क्या चाहिए देखो है ना, सबसे पहले अपने को ना खाना बनाना है, उसके लिए अपने को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। सबसे पहले एनर्जी के तौर पे अपन लेते हैं जैसे अपने को गैस चाहिए, ठीक है ना, चूल्हे के अंदर क्या चाहिए, लकड़ी चाहिए, मतलब एनर्जी चाहिए। अब अपने को एनर्जी तो मिल गई, ठीक है। अब अपने को चाहिए कि इस एनर्जी से है ना फूड कैसे बनाए, तो ये इसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन। मतलब दिन के टाइम पे तो बन गई ये है ना, और जब रात के टाइम पे जब अगर लाइट नहीं होगी तब ये प्रोडक्ट, मतलब ये क्या है ना डार्क रिएक्शन है ना, लाइट रिएक्शन पे ही बेस्ड है। अगर लाइट रिएक्शन चलेगी और ये सारे प्रोडक्ट बनेंगे तभी डार्क रिएक्शन होगी। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे केल्विन साइकिल। इसमें ये इस वाली एनर्जी का यूज हो गया, अपने को ना शुगर मिल जाएगी। तो अब अपन क्या पढ़ेंगे डिटेल से कि ये थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में ऐसी क्या प्रोसेस हो रही है जिससे अपने को एटीपी और NADPH2 मिल रहे हैं, ठीक है, पहली बात। उसके बाद में क्या पढ़ेंगे कि एटीपी और NADPH2 जो बन गए हैं वो आगे डार्क रिएक्शन में चल के क्या काम करेंगे, और वहां से केल्विन साइकिल से शुगर का फॉर्मेशन कैसे होगा। अब अपन इस चीज को अच्छे से समझते हैं, ठीक है।